दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। ये साजिश बहुत बड़ी है, लेकिन अब इसके लिए कुछ ना कुछ यानी पार्टी को करना पड़ेगा या इसके लिए रोड पे आना पड़ेगा, इसका विरोध या इसका बहिष्कार करना पड़ेगा। नहीं तो मैं मानता हूँ जब तक इस तरह ईवीएम का मामला चलेगा, लोग तो अभी 2020 और 19 में बात करें ईवीएम की, 2007 में भी पहला हादसा ही मेरे साथ। मुझे पता है कि 2007 में जब मैं पहला चुनाव लड़ा था, उस वक्त में मेरे को ऐसी माहिती मिली थी कि कुछ बेंगलोर और बॉम्बे से कुछ लोग, इंजीनियर लोग वगैरह कुछ, बिल्कुल, और वो उस वक्त में मैन्युअली करने वाले थे ये, और उसमें ऐसे मेरे पास बहुत ठोस माहिती मुझे मिली थी, क्योंकि जो पूरा चुनाव होता है वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट करवाता है। बिल्कुल। और मैं भी चुनाव जो लड़ रहा था वो रेवेन्यू मिनिस्टर के सामने लड़ रहा था। अच्छा। तो रेवेन्यू मिनिस्टर जो थे, उन्होंने जो इलेक्शन ऑफिसर था, जो डेप्यूटी कलेक्टर पोजीशन का आदमी था, उसको उन्होंने कहा था कि अगर तुम इसमें हमको काम कर लेने देते हो, अच्छा, तो मैं तुमको कलेक्टर के इसके अंदर में आपका प्रमोशन कर सकता हूँ। अगर तुम इसमें हमको काम कर लेने देते हो, अच्छा, तो मैं तुमको कलेक्टर के इसके अंदर में आपका प्रमोशन कर सकता हूँ। लेकिन कांग्रेस ये मुद्दा क्यों उठाती नहीं है ईवीएम का? ये बड़ा सवाल उठ रहा है। कांग्रेस ने भी इस मुद्दे क्योंकि अभी गुजरात चुनाव में भी एक हैं हबीब शेख, जो एमआईएम के उम्मीदवार थे, वो हाईकोर्ट पहुंच गए इस मामले को लेकर। तो कांग्रेस को जैसे मुद्दा उठाना चाहिए ईवीएम का, देश भर में हर जगह मुद्दा उठ रहा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से नहीं उठाया जा रहा है। कांग्रेस ने भी इस मुद्दे को, आप साल भाई आप देखिए, कांग्रेस, कपिल सिब्बल साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, लेकिन जैसे उसको उठाने की पूरी कोशिश की। सवाल ये है कि बातों से ही काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि ये जो साजिश है बहुत छोटे पैमाने पे नहीं है, ये इंटरनेशनल लेवल से हो रही है। सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं पहुंच जाती कांग्रेस? इसको कांग्रेस भी, इस बारे में भी कांग्रेस को भी अब जाना ही पड़ेगा, क्योंकि इस मरतबा भी सब लोगों ने सोचा है, समझा है कि ये जो मामला है, गुजरात के भी जो ये स्थानीय निकाय के जो भी चुनाव हुए, उसमें भी बहुत सब जगह पे गड़बड़ियाँ पाई गई है। हम तो विधानसभा में भी कहा कि आप, मैंने कहा ईवीएम की पूजा करो। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। सबसे जो खतरनाक बात है वो जो है ईवीएम वाली, लेकिन अभी तक, लेकिन कांग्रेस ये मुद्दा क्यों उठाती नहीं है ईवीएम का? ये बड़ा सवाल उठ रहा है। कांग्रेस ने भी इस मुद्दे क्योंकि अभी गुजरात चुनाव में भी एक हैं हबीब शेख, जो एमआईएम के उम्मीदवार थे, वो हाईकोर्ट पहुंच गए इस मामले को लेकर। तो कांग्रेस को जैसे मुद्दा उठाना चाहिए ईवीएम का, देश भर में हर जगह मुद्दा उठ रहा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से नहीं उठाया जा रहा है। कांग्रेस ने भी इस मुद्दे को, आप साल भाई आप देखिए, कांग्रेस, कपिल सिब्बल साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, लेकिन जैसे उसको उठाने की पूरी कोशिश की। सवाल ये है कि बातों से ही काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि ये जो साजिश है बहुत छोटे पैमाने पे नहीं है, ये इंटरनेशनल लेवल से हो रही है, ये बाहर से। ये तो कांग्रेस को इस मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं पहुंच जाती कांग्रेस? इसको कांग्रेस भी, इस बारे में भी कांग्रेस को भी अब जाना ही पड़ेगा, क्योंकि इस मरतबा भी सब लोगों ने सोचा है, समझा है कि ये जो मामला है, गुजरात के भी जो ये स्थानीय निकाय के जो भी चुनाव हुए, उसमें भी बहुत सब जगह पे गड़बड़ियाँ पाई गई हैं। हम तो विधानसभा में भी कहा कि आप, मैंने कहा ईवीएम की पूजा करो। अच्छा, ये आपने कहा भी? हाँ, ईवीएम की पूजा करो। अच्छा, ये जो हो रहा है, क्योंकि ये ईवीएम में गड़बड़ी है। क्योंकि मुझे पता है कि 2007 में जब मैं पहला चुनाव लड़ा था, उस वक्त में मेरे को ऐसी माहिती मिली थी कि कुछ बेंगलोर और बॉम्बे से कुछ लोग, इंजीनियर लोग वगैरह कुछ, बिल्कुल, और वो उस वक्त में मैन्युअली करने वाले थे ये, और उसमें ऐसे मेरे पास बहुत ठोस माहिती मुझे मिली थी, क्योंकि जो पूरा चुनाव होता है वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट करवाता है। बिल्कुल। और मैं भी चुनाव जो लड़ रहा था वो रेवेन्यू मिनिस्टर के सामने लड़ रहा था। अच्छा। तो रेवेन्यू मिनिस्टर जो थे, उन्होंने जो इलेक्शन ऑफिसर था, जो डेप्यूटी कलेक्टर पोजीशन का आदमी था, उसको उन्होंने कहा था कि अगर तुम इसमें हमको काम कर लेने देते हो, अच्छा, तो मैं तुमको कलेक्टर के इसके अंदर में आपका प्रमोशन कर सकता हूँ। अच्छा, ये 2007 का मामला बता रहे हैं? 2007 का मामला है। और उस वक्त में मुझे इसकी बहुत ठोस माहिती, बिल्कुल मजबूत। तो आपने पार्टी लेवल पर बात नहीं की इस बारे में? नहीं। उसी वक्त मैंने, जैसे ये बात मुझे मिली, मैंने अहमद पटेल साहब से बात की। अहमद पटेल साहब ने इलेक्शन कमीशन में दिल्ली डेलीगेशन भी भेजा। उस वक्त में तिस्सा सेतल वार से भी मैंने बात की, वो सुप्रीम कोर्ट लड़ रही थी उस वक्त। केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, उस वक्त कर सकते थे कुछ मामला इसमें। तो उनको भी मैंने भेजा। और मेरे सामने जो चुनाव लड़ रहे थे मुकुल सिन्हा, जिनका अभी देहांत हो गया है, उनको भी मैं, भले हम एक दूसरे के हरीफ थे, उनको भी मैंने कहा कि ये मामला था। और मेरे पास पूरी जो थी उसकी विगत आ गई थी, किस तरह करना चाहते हैं कि जब मशीन स्ट्रांग रूम में रख दिया जाए, उस वक्त में जो रखने वाला वो भी डेप्यूटी कलेक्टर है,
वहाँ पर जो खड़े रहने वाली है वो भी पुलिस, वो भी बड़ा सरकारी गंभीर आपने ये आरोप है ये कि ये कहा गया कि हम आपको प्रमोशन दे देंगे, ये बीजेपी के नेता की तरफ से कहा गया। हाँ, और उस वक्त में उस वहाँ पर यानी स्ट्रांग रूम को खोला जाए और 5-7 जो मशीन जो उनकी जितनी ज़रूरत है इतने मशीनों के अंदर वो अपने हाथ से यानी मैन्युअली वो कर ले, उसके लिए उन्होंने इंजीनियर वगैरह जो थे वो बुला ले। लेकिन जैसे इस बात का पता चला तो केंद्र में भी रजूआत हुई, राज्य इलेक्शन कमीशन में भी रजूआत हुई, उसकी असर भी हुई। कलेक्टर ने मुझे बुलाया भी उस वक्त में और मुझसे कहा भी कि भाई आप बोलोगे इस तरीके से थोड़ी होगा। मैंने उनको कहा कि अगर नहीं होता है तो तुम मेरे जो रिप्लाई मना कर दो, बिल्कुल। मैं ऊपर से बात कर लूँगा, मैं ऊपर हमारी बात को रख देंगे। उस वक्त में डिमांड मैंने ये की थी कि जो भी ईवीएम मशीन है उस ईवीएम मशीन पे जहाँ पे उसको जिस जगह पे सील किया जाता है वहाँ पे स्क्रू होता है उस वक्त जी बिल्कुल जी। तो मैंने कहा वहाँ पर मेरी भी साइन वाली पट्टी लगेगी, बिल्कुल, ताकि खुले तो पता चल जाए। दूसरा कि जब स्ट्रांग रूम में आप ईवीएम रखोगे और स्ट्रांग रूम सील किया जाएगा तो सील करते के वक्त भी वहाँ पर मेरी एक साइन की हुई, और आप मौजूद रहे वहाँ पर सील होते वक्त। हाँ, मेरा आदमी, मेरा इलेक्शन एजेंट जो मेरा चुनावी एजेंट है वो वहाँ पर मौजूद रहेगा और उसमें वो लगेगी ताकि अगर वो खुलती है तो कागज की पट्टी तुरंत फट जाएगी। बिल्कुल। और वो जिस वक्त में सील किया गया उस वक्त भी मेरा आदमी मौजूद था, जिस वक्त पे उसको जब खोल के जब गिनती के लिए लाया गया उस वक्त भी मेरा आदमी मौजूद था और मैंने पूरी वीडियोग्राफी मैंने की थी और उनको करना पड़ा था। और यार नहीं तो मैं मानता हूँ कि तीसरा मेरा चुनाव में जीता, तीसरा नहीं पहले में भी आपने जीता। हाँ, तो लेकिन उसके बाद तो बहुत सब यानी नई टेक्नोलॉजी सैटेलाइट से भी हो सकता है, दूसरे तरीके अब तो बहुत से चीजें टेक्नोलॉजी बहुत हाईटेक सब हो चुका है, बहुत ही बड़े पैमाने पर बहुत ऊंची, क्योंकि जब इतनी बड़ी महारथी पार्टी में भी इसके अंदर यानी अभी तक उसको प्रूव करने में उनको परेशानी हो रही है। तुम कुछ चीज पे तुमको उसको आक्षेप करना तो बहुत तुम कह सकते हो, कर सकते हो, लेकिन उसको साबित करना, क्योंकि साजिश बहुत बड़ी है। लेकिन अब इसके लिए कुछ ना कुछ यानी पार्टी को करना पड़ेगा या इसके लिए रोड पे आना पड़ेगा, इसका विरोध या इसका बहिष्कार करना पड़ेगा। नहीं तो मैं मानता हूँ जब तक इस तरह ईवीएम का मामला चलेगा, लोग तो अभी 2020 और 19 में बात करें ईवीएम की, 2007 में भी पहला हादसा ही मेरे साथ आपके साथ हो चुका है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया ग्यासु भाई। तो जिस तरीके से जो हमने बात की, काफ़ी तफसील से काफ़ी खुलकर जो बातें बताई ग्यासु भाई ने, और ख़ास इसमें मुद्दा ये जो ईवीएम का जो मामला बताया कि 2007 में ही उनके साथ में ये तमाम चीज़ें साथ में आई थी। ऐसे में दूसरी एक बात ये भी है कि जो लोग ये समझते हैं, जो लोग ये कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है वो धरातल पर जा रही है, कांग्रेस कमज़ोर हो रही है, ये बात सही है कि कमज़ोर हो रही है, लेकिन उन लोगों को ये बात भी सोचनी चाहिए कि देश भी कमज़ोर हो रहा है। जो अपने आप को 56 इंच का मजबूत प्रधानमंत्री बताते हैं, वो इस देश को कमज़ोर कर रहे हैं। इस बात को हम सभी को समझना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया ग्यासु भाई हमें वक्त देने के लिए आपका। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज।